हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने रिलीज़ किया iOS 14.4 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आपके सभी आईफोन्स पे, चाहे आपके पास हो आईफोन 12 प्रो मैक्स या फिर आपके पास हो आईफोन 6s, आईफोन SE। सभी आईफोन्स पे आपको ये वाला अपडेट देखने मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आईफोन 6 और आईफोन 5s यूजर्स को ये नहीं देखने मिलेगा, लेकिन जितने भी आईफोन्स iOS 14 पे थे उन सभी को ये वाला अपडेट देखने मिलेगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके सारे फीचर्स, बग फिक्सेस, प्रॉब्लम्स, आपको ये अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों को करेंगे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। तो वीडियो को पूरा देखिए स्किप किए बिना। और अगर आपको स्किप करना ही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जाके आप क्लिक करके कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अपडेट का जो साइज आया है मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स के ऊपर, वो आया है 395 MB का। 400 से लेके 450 MB के बीच का अपडेट आपको देखने मिलना चाहिए अगर आप iOS 14.3 के ऊपर अपने फोन को चला रहे थे। इस वाले अपडेट के अंदर एक खास चीज आई है दोस्तों, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए से बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फोन अपडेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे अपर राइट साइड पे तो मेरा फोन जो है ये मोबाइल डेटा पे है, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया है कि क्या आप इसको मोबाइल डेटा से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को शिकायत थी कि एप्पल के जो iOS वर्जन है हम उसको मोबाइल डेटा से डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एटलीस्ट इस वाले अपडेट को आपको वाईफाई से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, और मैंने इस पूरे अपडेट को मोबाइल डेटा पे ही डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है। कोई भी इशू मुझे नहीं आया, तो वाईफाई पे ही करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। अपडेट से पहले जो 14.3 का बिल्ड नंबर था वो आपके सामने है। अवेलेबल फ्री स्पेस जो मेरे 12 प्रो मैक्स में था वो था 55.37 GB का, और मोडेम फर्मवेयर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो था 1.31.03-5। अपडेट के बाद आपको देखने मिलेगा नया बिल्ड नंबर जो कि होगा 18D52। अगर आप बेटा वर्जन पे चल रहे हो तो भी आप इसी बिल्ड नंबर पे रहेंगे, यानी कि जो बेटा वर्जन आया था RC वर्जन जो मैंने अपने आईफोन 12 पे आपको चला के बताया था, वो और ये वर्जन एग्जैक्टली सेम है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपडेट के बाद जो अवेलेबल फ्री स्पेस है मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स में वो है 55.62 GB, यानी कि स्लाइटली अपडेट के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ा है। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर 19-20 का फर्क है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर देखने को हमको मिल रहा है, जो कि खुशी की बात है। यहाँ पे आपको अगर मेरे ऑफिस का जो नेटवर्क है वो बता दूं मेरे फ़ोन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमेशा से आता था वैसा ही नेटवर्क है। वाईफाई परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें जो है इस मोडेम फर्मवेयर के ज़रिए से एप्पल ने किया है अपडेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज इन परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा नेटवर्क के मामले में। वैसे मुझे पिछले वाले फर्मवेयर के ऊपर भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू नहीं आ रहा था। अगर आपको आ रहा है अभी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू, तो आपको अपने फ़ोन को चेक करवाने की ज़रूरत है। इस वाले अपडेट के अंदर दोस्तों बहुत सारे नए नए फीचर्स आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नए फीचर के साथ। अगर आप एप्पल वॉच का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपकी एप्पल वॉच सीरीज 4, सीरीज 5 या सीरीज 6 की है, तो आपको ECG से रिलेटेड अपडेट देखने मिलेगा वॉच एप्लीकेशन के अंदर आपके आईफोन पे। अपडेट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इसके नए फीचर्स बताए जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी नए हार्ट रिलेटेड, ECG रिलेटेड फीचर्स है सारों की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ वार्निंग भी है कि ये जो एप्पल वॉच आपकी है वो हार्ट अटैक को डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये आपको आगाह करने के लिए है कि कुछ गलत हो रहा है आपकी बॉडी के साथ, जिसके वजह से आप अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सके। इसी के बाद दोस्तों होम पॉड मिनी यूजर्स के लिए एक नया होम पॉड का वर्जन भी आया है। इनफैक्ट होम पॉड्स के लिए आया है। यहाँ पे ये जो होम पॉड वर्जन है वो है होम पॉड सॉफ्टवेयर वर्जन 14.4। अगर आपके पास है होम पॉड मिनी, होम पॉड, तो आपको ये नया वर्जन देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन को लेके आया तो क्विकली यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जो है मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि मैं अपने आईफोन को अपने होम पॉड के पास लेके जाऊँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से होम पॉड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, और जिन आईफोन्स के अंदर एप्पल का U1 चिपसेट आता है जैसे आईफोन 12 सीरीज़ और आईफोन 11 सीरीज़, उसके अंदर ये फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी होम पॉड का नया फीचर क्या आया है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपने आईफोन पे एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। ये कोई भी सॉन्ग मैं सुनता नहीं हूँ, बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखा है। एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशन ही मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा होम पॉड है, और जैसे ही मैं अपने आईफोन को यहाँ पे लेके जाऊँगा ऑटोमेटिकली जो सॉन्ग है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और होम पॉड पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये नया फीचर है जो कि आईफोन 11 सीरीज़ और 12 सीरीज़ में आपको देखने मिलेगा आपके होम पॉड के साथ। अगला जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे एप्पल ने किया है वो कैमरा एप्लीकेशन के अंदर से QR कोड को रीड करने से रिलेटेड किया है। आप जानते ही आपका आईफोन जो है उसका कैमरा एप्लीकेशन डायरेक्टली QR कोड को स्कैन कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है QR कोड जो है वो टाइनी होते हैं, छोटे से होते हैं, तो उसको भी अब आपका आईफोन
बहुत अच्छे तरीके से स्कैन कर पाएगा। तो कभी क्यूआर कोड बहुत छोटा होने से अगर रीड नहीं कर पा रहा था पहले, तो अभी वो इशू सॉल्व हो गया होगा और ये नया जो फीचर है वो एप्पल ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट के तौर पे ऐड किया है। अगला जो फीचर एप्पल ने ऐड किया है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो कि एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने घर में कोई ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते ही है कि साउंड एंड हैप्टिक्स के अंदर हेडफोन सेफ्टी करके एक फीचर एप्पल ने दिया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें आपके हेडफोन की सेफ्टी के लिए, आपके कानों की सेफ्टी के लिए ये फीचर यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप इसको टर्न ऑन करके रखते हो और फिर आपने दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस भी ऐड करके रखा है अपने आईफोन्स के साथ, तो उसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है कि ऑटोमेटिकली उसका जो वॉल्यूम है वो अप एंड डाउन होता है, क्योंकि हेडफोन की वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर आपने कोई और एक्सेसरी यहाँ पे ऐड करके रखी है, जो कि मैंने नहीं किया है, तो मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आपको चीज़ समझाने की वो समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पे जो एयरपॉड्स प्रो लिखा है, इसकी जगह लिखा होता एप्पल कार प्ले का मेरे कार का स्टीरियो, या फिर होता घर का कोई ब्लूटूथ स्पीकर, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता कि आप इस डिवाइस को असाइन करें एक टाइटल, जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि ये हेडफोन्स है या फिर कोई और ब्लूटूथ डिवाइस है, जैसे कार का स्टीरियो या फिर स्पीकर। उस केस में उसकी जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली लो एंड अप नहीं होगी। अगली चीज जो इस वाले अपडेट में एप्पल ने किया है ऐड, वो किया है आईफोन 12 सीरीज के सभी मॉडल के लिए। तो 12 प्रो है, 12 प्रो मैक्स है। अगर आपके आईफोन को आप देते हो रिपेयरिंग के लिए, चाहे एप्पल स्टोर में दीजिए चाहे किसी थर्ड पार्टी पे दीजिए, और सामने वाला बंदा आपको बोलता है कि जो कैमरा के अंदर मैं फिट कर रहा हूं, कैमरा मॉड्यूल को जो मैं चेंज कर रहा हूं वो जेन्युइन कैमरा मॉड्यूल से कर रहा हूं, और अगर उसने डुप्लीकेट कैमरा मॉड्यूल यहां पे लगाया आपके आईफोन 12 सीरीज के किसी भी मॉडल के अंदर, तो आपको आपके आईफोन के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जो कैमरा है ओरिजिनल कैमरा मॉड्यूल नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि कुछ लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, चूना लगाते हैं। कभी कभी थर्ड पार्टी जिनके साथ एप्पल का टाइप है रिपेयर्स के लिए, वो भी आपको चूना लगा सकते हैं। आपके दिल में डाउट आता है कि बैटरी ओरिजिनल है कि नहीं, कैमरा ओरिजिनल है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड ये वाला अपडेट है। और बैटरी से रिलेटेड पहले ही अपडेट दे चुका है बहुत सारे आईफोन के लिए एप्पल, जहां पे अगर डुप्लीकेट बैटरी लगाई जाए रिपेयरिंग के टाइम पे आपके आईफोन में, तो आपका आईफोन आपको बताएगा कि जो बैटरी है ये ओरिजिनल बैटरी नहीं है। दोस्तों, एयरपॉड्स मैक्स आप में से ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं होगा, लेना भी जो है इतना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एयरपॉड्स मैक्स है तो उसके लिए भी एप्पल ने हे सिरी का सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो आपके एयरपॉड्स मैक्स पे भी अब आप जो है वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स के बारे में, बग फिक्सेस के बारे में, कौन से इश्यूज है, कौन से इश्यूज जो है सॉल्व किए गए हैं। ग्रीन टिंट से रिलेटेड कुछ लोगों को इश्यूज आ रहा है कि हमारे आईफोन का जो डिस्प्ले है वो जब डार्क मोड में होता है, अंधेरे के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर हमको ग्रीन टिंट जो है उसके ऊपर नज़र आता है। तो वो इशू यहाँ पे एप्पल ने फिक्स नहीं किया है, ना ही उसको एड्रेस किया है। यानी कि जो रिलीज नोट्स होते हैं उसके अंदर एप्पल ने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीन टिंट का इशू अगर किसी आईफोन 12 सीरीज यूजर को देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे अपडेट के जरिए से वो इशू सॉल्व नहीं होगा। अगली चीज जो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स की है वो ये है कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर फोटोज जब आप लेते हो किसी आर्टिफैक्ट का, किसी ऐसी चीज का जो आर्टिफैक्ट है, और उस फोटो को लेते हो आप HDR मोड के अंदर, तो वहाँ पे HDR मोड के अंदर उन आर्टिफैक्ट्स की फ़ोटो लेने पे कुछ आ रही थी दिक्कत, जो कलर्स है उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो इशू यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व किया है। अगर आप एप्पल वॉच यूज़र है और अपने आईफोन के अंदर इस्तेमाल करते हैं फिटनेस विजिट, तो फिटनेस विजिट जो है इसको दिखाने में सारी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लैग हो रहा था। तो यहाँ पे वो इशू कंप्लीटली एप्पल ने फिक्स कर दिया है। आप भी अपने फिटनेस का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से अपनी फिटनेस का ध्यान रखता हूँ, और मेरी एप्पल वॉच जो है उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। एप्पल वॉच है नहीं है, अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एप्पल ने इसको भी फिक्स किया है। अगला जो अपडेट आया दोस्तों वो कीबोर्ड से रिलेटेड आया है। कीबोर्ड टाइपिंग के अंदर कुछ लोगों को आ रहे थे इश्यूज लैग के, तो यहाँ पे लैग वाला इशू नहीं है, आप सामने देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सजेशन आता है, वो सजेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सही सजेशन जो है वो नहीं दिखा रहा था आपका कीबोर्ड। तो वो इशू भी यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया है। और कीबोर्ड के अंदर अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे उन लैंग्वेजेस को भी डिस्प्ले करने में कभी कभी जो है एरर आ रहा था। आप इंग्लिश चूज करते तो हो सकता है हिंदी आ जाए, मराठी आ जाए, उर्दू आ जाए। तो इस तरीके का इशू भी कुछ लोगों को फेस करने मिल रहा था, जो कि एप्पल ने किया है फिक्स। आखिरी चीज जो एप्पल ने फिक्स की है वो दिखाने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिलती है, जो कि है स्विच कंट्रोल। स्विच कंट्रोल अगर आप रखते हो ऑन, तो कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि स्विच कंट्रोल ऑन रखने पे
आप जो कॉल्स आते हैं आपको वो रिसीव आप नहीं कर पा रहे थे। तो ये इशू भी एप्पल ने इस वाले अपडेट में किया है फिक्स। परफॉर्मेंस की बात कर लेते दोस्तों, और परफॉर्मेंस जो है इस वाले अपडेट का इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आईफोन 12 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 12 प्रो मैक्स में नहीं, क्योंकि 12 प्रो मैक्स में तो कुछ ही घंटे हुए मुझे अपडेट इंस्टॉल करके, लेकिन 12 में मैं काफ़ी दिनों से iOS 14.4 चला रहा हूँ, क्योंकि ये बीटा वर्जन पे चल रहा है तो ऑब्वियसली पहले अपडेट आ जाता है। एंड परफॉर्मेंस इज़ बटरी स्मूथ, यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह जो है महसूस नहीं हो रहा है। इसी के साथ जो बैटरी लाइफ भी मुझे मिल रही है मेरे आईफोन 12 के ऊपर, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सिम कार्ड वगैरह नहीं है। सिम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि सिम कार्ड ही नहीं है और बेकार में जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सिम है, मैंने बस इसको एयरप्लेन मोड में डाला क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ ऑल्सो हैज़ बीन गुड। और ये दोस्तों मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स है। इस पर भी आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे या फिर 20 वॉट का अडेप्टर इस्तेमाल करने पे मेरी बैटरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं, बैटरी हेल्थ पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखने मिल रही है। ये मेरा डेली ड्राइवर है, इसको एवरीडे मैं चार्ज करता हूँ, फास्ट चार्जर के साथ ही चार्ज कर रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर आईफोन 11 सीरीज़ की तरह जो हीटिंग इश्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है। बहुत अच्छे तरीके से एप्पल ने यहाँ पे हीटिंग को मैनेज किया है आईफोन 12 के सभी मॉडल्स के अंदर। और यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ का सडन ड्रॉप वगैरह हमको आईफोन 11 सीरीज़ में देखने मिलता था वो यहाँ पे देखने नहीं मिला है। अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा। तो फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आपको ये वाला अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए iOS 14.4 मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी टाइम से मेरे आईफोन 12 पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट इज़ अ गुड अपडेट, काफ़ी स्टेबल अपडेट है, अच्छा अपडेट है, आपके फ़ोन के लिए नेसेसरी अपडेट है। अगर आप इसको करेंगे बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे अपडेट के साइज़ पे मत जाइए, 400 MB का अपडेट है, बट इट इज़ अ वेरी नाइस अपडेट, एसेंशियल अपडेट है। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास मॉडर्न आईफोन्स है, आपके पास होम पॉड है, तो आपको ये वाला अपडेट जो है काफ़ी काम आएगा। तो काफ़ी स्टेबल, काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगर करना चाहे तो ज़रूर जाके आगे आप कर सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि जिन लोगों के पास वाईफाई का एक्सेस नहीं है, वाईफाई घर पे नहीं है, उन लोग भी इसको कर सकते हैं अपने मोबाइल डेटा के ज़रिए से। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।